हमने देखा कि कश्मीर घाटी में कुछ साल पहले एक डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई और वो ताजिर, वो बिजनेस फेटर्निटी, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो अफसरान जिन्होंने इलीगल प्रॉपर्टी बनाई थी या जिनका लीज खत्म हो गया था, वो कहीं ना कहीं उस पर कब्जा कर रखे थे, क्योंकि साबिका सियासतदानों पर भी इल्जाम है। हम जानते हैं कि जेके बैंक का मामला हो या कोई और मामला हो, किस तरह से कश्मीर में पैसों की लूट मार हुई, मरकजी सरकार ने बेइंतहा पैसा भेजा और उसे किस तरह से यहां पर गलत इस्तेमाल किया गया। सवाल मेरा यह है, डिमोलिशन ड्राइव चली, बड़े ताजरों के खिलाफ, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, लोगों ने सराहना की, शाबाशी सरकार को मिली, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा रोल है। उन्होंने किस तरह से कहा कि वो लोग जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहशतगर्दों का साथ दे रहे हैं और उनके खिलाफ जो है एक ड्राइव होनी चाहिए। ड्राइव चली, अच्छा लगा लोगों के, लेकिन उसके बाद हमने देखा इल्जामात लगे कि शायद इसी सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों ने इस ड्राइव को, डिमोलिशन ड्राइव को, उन गरीब लोगों के छतों को गिराया। किसी के पास 4 मरले की जमीन है, उसका छत गिराकर वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और उसके बाद शायद मरकज को लगा कि या एलजी मनोज सिन्हा को लगा कि इस ड्राइव को रोकना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में मगरमच्छ बैठे हुए हैं जो अच्छा काम करने नहीं देते हैं? यहां पर सवाल आरिफ सीधा यह है कि उन मगरमच्छों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उस ड्राइव का क्या हुआ? अभी भी हम जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस फैक्ट्री में बैठे हुए लोग जो साबिका सेपरेटिज्म के साथ मिले हुए थे, उनकी दुकानें चला रहे थे, आज बड़े कारोबार चल रहे हैं, बड़े महफिलों में बैठते हैं, बड़े अवार्ड्स लेते हैं। अरे आपको नहीं लगता उस डिमोलिशन ड्राइव पर फिर एक बार बात होनी चाहिए? आखिर उसे किसने रोका, क्यों रोका और बड़े मगरमच्छों का कहां पर उनका कॉन्टेक्ट है, उसे खत्म करके उन्हें जेलों में भरना चाहिए? आरिफ। बिल्कुल तारिक, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जिस तरह से प्रशासन की जानिब से पिछले 5-6 सालों से उस तरह की कार्रवाइयाँ अमलाई गई ताकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे लूट मार मचाने वाले लोग थे उन पे उनके गिरेबां तक कैसे पहुंचा जाए, उनके गले कैसे दबाए जाए। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पे चलाई गई थी तो उस वक्त भी गरीबी की का रोना शुरू किया गया था, रोना। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत गरीब को यहाँ पे मकान बना के दिए जाते हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे हर जिले में यहाँ पे कितने मकान बना के दिए हैं अभी तक, या 5 मरला जमीन देने की बात जो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से की गई उस पे भी अभी काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे खुफिया जराये से ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि उस ड्राइव को जो उस वक्त उन ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से, उन मगरमच्छों की जानिब से रोकने के लिए हाथ पैर जो है इकट्ठे कर दिए गए थे और यहाँ पे कोशिश की गई थी कि कैसे इस ड्राइव से, डिमोलिशन ड्राइव से बचा जा सके। लेकिन यहाँ पे अंदरूनी अभी जो है कार्रवाई जारी है, वो ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पे उस बार भी जो गरीबों का रोना यहाँ पे रोया किया करते थे लोग, उसको कैसे हम अलग करेंगे। उस तरह से आवास योजना का इम्प्लीमेंट होना और यहाँ पे जो भी गरीब जुमरे में लोग आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग आते हैं, उनको घर बना के देते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे किसी को के जुल्म के लिए नहीं बैठी है, बल्कि गरीबों को जो है यहाँ पे सहारा देने के लिए अलग अलग स्कीमें मुतारिफ करवा रही है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से उस डिमोलिशन ड्राइव को रोका गया तो अंतरीब ही वक्त पे जो है उसको दोबारा से शुरू किया जाएगा और पूरी तरह से यहाँ पे जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन से के जुमरे में लोग आते हैं उनको उसे बलाई ताक रख के उनको यहाँ पे रिहेबिलिटेट करने के बाद जो भी यहाँ पे लोग हैं उनको बचने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उनके लिए पूरी तरह से यहाँ पे सिस्टम में फाइल तैयार हो रही है। उनको जो भी आज तक खाया है गरीबों के खून से, चाहे चोरी चकार करके या गलत तरीके से जो भी पैसे कमाए हैं, जो भी प्रॉपर्टीज बनाए हैं, वो लोगों के सामने आया है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि कब वो कार्रवाई जो है दोबारा से शुरू की जाएगी उनके खिलाफ, और जो भी यहाँ पे मगरमच्छ वो बैठे हैं जो अभी डकार भी नहीं लेते हैं उनको किस तरह से यहाँ पे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ताकि लोग जो है यहाँ पे जो पिछले 3 दहाइयों से सफर करते आ रहे हैं उनको उससे छुटकारा मिले, और जो मगरमच्छ गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए या कमाने के लिए बैठे हैं उनको जो है उसका भरपूर हिसाब लिया जाए उनसे। यहाँ पे अगर देखा जाए पिछले 2016 के बाद जब एजुकेशन शुरू हो गया, 2019 के बाद जो कोविड का सिलसिला शुरू हो गया था, कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हमने देखी जो यहाँ पे मगरमच्छों की जानिब से, शरारतनासिरों की जानिब से उन खराब हालात का फायदा उठा के जो है तैयार ढांचे किए गए थे उनका बाज़ाब्ता तौर पे उसको खंगाला जा रहा है और अंतरिम वक्त में उनके खिलाफ जो है जो कार्रवाई है दोबारा से शुरू की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो कि अहद यहाँ पे एलजी इंतजामिया का है कि किसी भी करप्शन को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गलत तरीके से यहाँ पे पैसे कमाए हैं लोगों ने, जो यहाँ पे कम और कलील वक्त में जो यहाँ पे वो सीढ़ियाँ चढ़े हैं, उनको जो है हर किसी काम का हिसाब देना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पे मिलिटेंट विक्टिम्स है उनको जिस तरह से इंसाफ दिया
दिया जा रहा है, उसी तरह जो जुल्म डालने वाले लोग हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। जी तारिक।